खबर बहराइच से है, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महंत राजू दास, जिन्होंने हिजाब मामले में सीएम नीतीश का किया समर्थन। सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध की मांग, सैयद सालो मसूद गाजी की दरगाह को तत्काल तोड़े जाने की कही बात। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के बगल स्थित बहराइच जनपद में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे महंत राजू दास ने दिए कई बड़े बयान। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इसी भाव और भावना के साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का एक बैठक सनातनियों को जगाने का कार्य था और भारत में रहने वाले सभी कौम, मत, मतांतर, मजहब का व्यक्ति कैसे राष्ट्रवादी बने, इसके नाते आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की कार्यशाला है, जिसमें हम हिंदुत्ववादी भाइयों से सनातन पे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। महाराज जी, अल्पसंख्यक कोटा के अंतर्गत 42 मुस्लिमों को वहां पर एडमिशन दिया गया, इस पे तमाम विवाद चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? 50 में से 42 सीटें गैर मुस्लिमों को दी गई और 8 सीटें केवल गैर मुस्लिमों को वहां पर मिली एमबीबीएस की। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो एक यूनिवर्सिटी है मुसलमानों का, वहाँ पर हमारे दलित भाइयों का किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं मिलता है, तो फिर वैष्णो देवी में क्यों दी जा रही है मुसलमानों को और हिंदू को जगह भी नहीं मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात, फिर निवेदन करूँगा भारत सरकार से, जितने भी हमारे मंदिर हैं देश में, एक भी चर्च, एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिदों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नहीं रखा। जहां करोड़ों करोड़ों की चढ़ावा होता है वो फ्री फाइट है और उससे देश तोड़ने की साजिश होती है और देश में दंगे फैलाने की साजिश होती है। उसके गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 28 कानून ऐसे बना कर रखे हैं जो 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। मेरा कहना है मंदिर में सनातनियों डोनेट इसलिए करता है कि मंदिर की व्यवस्था चले, उससे भी अच्छा गुरुकुल की व्यवस्था हो, पाठशाला की व्यवस्था हो, चिकित्सालय हो, वेद विद्यालय हो, गौशाला हो। आतंकवादी पैदा करने के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, तो वहाँ पर आतंकवादी बनाने के लिए जो पैसा दी जा रही है उसको बंद किया जाए और सनातनियों के ऊपर चिंता और चिंतन किया जाए। धन्यवाद। हम लोग शामिल थे, इसको लेकर आप क्या कहें? आपने मेरे बारे में चर्चा नहीं किया, उसके बाद तुरंत हमने 7 तारीख को कार्यक्रम किया, वो 2 लाख चोरों को इकट्ठा किया था, हम 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा किया था, राष्ट्रवादियों को इकट्ठा किया था। यह भारत राम का है, ये भारत परशुराम का है, ये महात्मा बुद्ध का भारत है, ये भगवान परशुराम का भारत है। और जहां कृष्ण की बांसुरी बजती हो, जहां भगवान राम का गुणगान होता हो, वहां आप बताओ बाबर कौन था? चोर नीच लुटेरा। और बाबरी कौन था? एक गे था। आप बाबरनामा पढ़ो। किसी को भी अगर मेरे बात खराब लग रही हो तो तत्काल गूगल पे सर्च करो, तुरंत तत्काल प्रत्यक्ष गूगल पे सर्च करो और गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो कि बाबरी कौन था। अरे क्या इस्लाम में कोई रहनुमा रह ही नहीं गया? क्या मोहम्मद साहब पे उनका विश्वास उठ गया कि एक गे के नाम पर मस्जिद बनाया जा रहा है? मैं डंके के चोट पे कहता हूं, हुमायूं कबीर को अल्टीमेटम देता हूं, वहां तत्काल नाम को बदले, नहीं तो अयोध्या में हम कुरान रखकर रोज पैसाव करेंगे उसके ऊपर। हिंदू संगठनों ने एक बड़ी आवाज उठाई है। उन्होंने ये कहा है कि इसी घटना के बाद से उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर अब स्कूलों में और बड़े संस्थानों में ऐसे धार्मिक हिजाब, चाहे वो भगवा हो या काला हिजाब हो, ये नहीं चलना चाहिए। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि देश एक तरफ तो कहते हुए मुल्क क्या है? सेकुलर कहते हो, आप मानते भी हो, तो क्या ये सेकुलरिज्म का पैमाना है? एक कौम को आप पूरा एकदम उनके धर्म के अनुरूप व्यवस्था कर दो और एक कौम से कोई मतलब ही नहीं है, तिलक आप मिटा दे रहे हो। अभी हम जो भगवा पहन, अपने बच्चों को सबको भगवा और चंदन पोत का कंठी माला पहना भेजें तो क्या होगा? स्कूल विद्या का मंदिर है, उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। तत्काल स्कूलों से हिजाब हटना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। एक समान व्यवहार होना चाहिए। क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर। राजा का बेटा भी टाट पट्टी पे बैठेगा और एक रिक्शा वाला का भी बेटा टाट पट्टी पर बैठेगा। तो इसीलिए तो स्कूलों में ड्रेस कोड है। जब स्कूल में ड्रेस कोड है तो हिजाब क्यों? तत्काल हटना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। लेकिन कि आप गजब बात करते हो। बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में अब जहां भगवान राम की जन्मस्थली को जिसने तोड़ा, जिसने लाखों मां बहन बेटियों का इज्जत लूटा, जिसने लाखों गुरुकुलों को तोड़ने का प्रयास किया, जहां लाखों मंदिरों को तोड़कर वहां इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम पर अब हिंदुस्तान में मस्जिद। क्या इस्लाम में और कोई महापुरुष नहीं? रोज मस्जिद बनाओ, हम नहीं मना करते, हम भी तुम्हारा सहयोग कर देंगे, लेकिन तुम बाबर के नाम पे रखोगे तो नहीं चलेगा। और उसमें भी बाबरी लौंडा गे उसके नाम पर तुम बना रहे हो, शर्म भी नहीं लगता है? इस्लाम के रहनुमा, मैं तुमसे इस्लामिक धर्मगुरु, मैं सोशल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से मेरा अल्टीमेटम है, मेरा आपसे सवाल है, कहीं पर भी आकर तुम बहस कर लो। क्या इस्लाम में और कोई महापुरुष नहीं? बाबर चोर नीच लुटेरा के नाम पर, और उसके नाम पर भी नहीं, उसके बॉयफ्रेंड बाबरी के नाम पर तुम मस्जिद का नाम रख रहे हो। क्या और कोई नहीं तुम्हारे पास है? ये मेरा सवाल है और मेरा इस्लामिक धर्म गुरु से अल्टीमेटम है, कहीं पर भी आकर तुम साथ साथ कर लो। और फिर अल्टीमेटम देता हूं, अगर तुमने नाम परिवर्तन नहीं किया, फिर कहता हूं, अगर तुम नाम परिवर्तन नहीं किया तो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी जिलों में कार्यकर्ता कुरान रखेंगे और कुरान पर लवशंका करेंगे। नहीं तत्काल तुम नाम बदलो, तुम मस्जिद बनाओ, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, लेकिन तुम नीच के नाम पर बनाओगे तो नहीं सहयोग करेंगे। हम भी ये करने के लिए बाध्य होंगे। ये शस्त्र इसलिए है, सठे साठे समाचरित। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म सुरक्षित होगा। ये आप देख सकते हो कि एक हाथ में ये क्या है? माला है, और एक हाथ में ये क्या है? यह शस्त्र है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी देवी देवता महापुरुष हैं उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। यह अस्त्र शस्त्र इसलिए है क्योंकि दुष्टों को संहार करने के लिए, दुष्टों को ठीक करने के लिए, जो निसहाय हैं, जो व्यक्ति जिनको पापी अधर्मी कुकर्मी सताते हैं, उनकी रक्षा के लिए यह शस्त्र है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ सभी सनातनियों से जिन्होंने यह शस्त्र हमको दिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पत्र देने के दौरान एक महिला का हिजाब हटाया, उसको लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोग अलग अलग निगाह से देख रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो नियुक्ति पत्र लेने गई थी, उसके बावजूद उनका मुंह बंद था। पहले तो मैं बताना चाहता हूं, आपने घटना देखा हो कभी, जब हम सनातन एकता यात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ में जब निकाले थे तो कई कई लाख लोग मेरे साथ उस हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हुए थे। तो आतंकवादियों को मुझको धमकी मिल रही थी कि आप यात्रा को बंद करो, यह यात्रा द्वेष फैलाने के लिए है, अगर आप नहीं बंद करोगे तो हम उड़ा देंगे। आपने देखा होगा फरीदाबाद में 3,500 किलो RDX। कौन? डॉक्टर। रखने वाला कौन? डॉक्टर। व्यवस्था करने वाला कौन? डॉक्टर। AK-47 किसके घर? महिला डॉक्टर। बम धमाका, उसके बाद भी हम लोग नहीं माने, दूसरे दिन उन लोगों ने बम धमाका किया। बम धमाका कहाँ किया? भारत की हृदय स्थली पर कुठाराघात किया, लाल किला पर। करने वाले डॉक्टर, कराने वाले डॉक्टर। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन में सेनेनाइट से भी भयंकर जहर प्राप्त हुआ, कौन? डॉक्टर। तो मुझको लगता है इसी भाव से, क्योंकि डॉक्टर मतलब भगवान, डॉक्टर मतलब जीवन देने वाला, और जब डॉक्टरों को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां हिंदू और मुसलमान कहाँ गए? वहां तो सबके सब डॉक्टर था। वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से वो लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को मारने के लिए। धमकी वो दे रहे हैं जो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं,
समाज को जोड़ना नहीं चाहते, हिंदू और मुसलमान होना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने सही कहा, हिजाब का वहां कौन सा काम था? हिजाब का कौन सा काम था भाई? अगर आपको धर्म की ही चोला पहनकर करना है तो आप नौकरी लेने गए क्यों थे? नहीं जाना चाहिए था। आप मेरे जैसे बाबा बनकर और वहां माला फेरते। अगर आप मुसलमान थे तो आप अली मौला अली मौला अली मौला करते। क्यों गए थे? अगर आप डॉक्टर बनने गए थे, लोगों की सेवा करने गए थे, तो वहां पर हिजाब का कोई काम नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के समर्थन में हैं। जो लोग विरोध करते हैं वो शुद्ध रूप से भारत में साजिश करना चाहते हैं। मैं अब बताना चाहता हूं। अब बताओ, पेट में दर्द पाकिस्तान को हो रहा है, पेट में दर्द उन मुस्लिम कंट्री को हो रहा है, वो बताएगा भारत के बारे में? नहीं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, लाज शर्म नहीं है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम विदेश के सहारे चल रहे हो। विदेश तय करेगा हिंदुस्तान में कौन राजनेता क्या करेगा, ये तो नहीं चलने वाला है। इसके नाते नीतीश जी ने सही किया है, एक नंबर काम किया है। उनको तो कहना चाहिए था पूरा पहले ये हिजाब को उतारो और एक डॉक्टर बन के आओ, हम नियुक्ति पत्र देते हैं। महाराज जी किया है, उस पर केस भी दर्ज हुआ, क्या मांग करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? फिर मैं कहना चाहता हूं इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की शासन सत्ता और सरकार है, भगवा का सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। आपने देखा होगा एक गाना चलता था, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। अब वहां गाना क्या लगा? बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। जो लोग पुलिस पर पत्थर मारना चाह रहे थे, जो लोग इस्लाम के नाम पर दंगा और फसाद करना चाह रहे थे, जो इस्लाम के नाम पर डरवाना चाहते थे, गला काटना चाहते थे, उनको योगी जी ने ठीक से पिछवाड़ा लाल करा दिया। फिर मैं कहता हूं, ऐसे मौलाना जो उस मदरसे में एक बच्ची के साथ ऐसा घृणित कार्य किया, बीच चौराहे पे खड़े करके उसको गोली मार देना चाहिए और कोई इंसाफ नहीं होना चाहिए ऐसे मौलाना के खिलाफ। भाई वो शिक्षा का मंदिर है, क्या है? शिक्षा के मंदिर में तुम ऐसा कार्य करोगे, ऐसा घृणित कार्य करोगे, यह तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। इस्लाम, फिर मैं कहता हूं, अभी मैंने कहा ना मुर्शिदाबाद में जो एक बलात्कारी के नाम पर जो मस्जिद बनाया जा रहा है, जब ऐसी विचार देश में जब मदरसे में दी जाएगी तो ऐसी मानसिकता तो उपज ही होगा। इसके नाते सभी मदरसों में सीसीटीवी लगाओ, सभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगाओ और सभी मंदिर में भी सीसीटीवी लगाकर देखो हिंदू क्या कहता है, हिंदू क्या करता है, हिंदू धर्मगुरु क्या करता है, हिंदू धर्मगुरु और लोगों को क्या संदेश देता है, और इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी मदरसे में क्या पढ़ाते हैं और मस्जिदों से क्या तकरीर करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी एक सवाल। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ठाना है भारत को विश्व पटल पर स्थापित करना है और 40 तक भारत को विकास के उस पायदान पे ले जाना है जहां अमेरिका खड़ा है। साधु संगठनों ने यह भी कहा कि बहराइच में जो दरगाह सैयद सलाह मसूद गाजी की दरगाह है वो सूर्य कुंड है, क्या उसके लिए भी कोई आवाज आप उठाएंगे? इसी विषय को लेकर हमारी बैठक थी, इसी विषय को लेकर हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन आप लोगों ने विषय अलग अलग से देश का ज्वलनशील विषय को उठाया, लेकिन अति ज्वलनशील विषय यहाँ का है। पहले तो यहाँ का बहराइच का नाम तत्काल बदलना चाहिए। दूसरा, मैं देश के सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर कार्य सेवा करो और महाराजा सुहेल देव ने जिस प्रकार से एक आतंकवादी को मारा और उस आतंकवादी के यहाँ पूजा हो रहा है, उसकी मजार की ईंटों ईंट उखाड़ कर और कहाँ समुद्र में डाल देना चाहिए और भी कहीं नहीं। इस उद्देश्य, इस भाव के साथ, क्योंकि भगवान सूर्य का वो मंदिर था और भगवान के सूर्य मंदिर पे जिस प्रकार से मोहम्मद गजनबी के वंशज ये आजी गाजी पाजी अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ राष्ट्रवादी चलेगा। ये सारे आजी गाजी पाजी को धरती से उखाड़ कर समुद्र में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये चोर नीच लुटेरा बलात्कारी का पूजा कराते हो, पूजते हो, ये तो नहीं चलेगा। अभी एक और मैं रास्ते में देख रहा था कि सैलानी बाबा, अब बताओ, मैं रास्ते में देख रहा था मतलब बलात्कारी को बाबा की संज्ञा दे दिया, मतलब सनातन के अपमान है और पूजा हो रहा है। सैलानी कौन था? एक सिपाही था और
ये गाजी की उपाधि कैसे देते हैं? जैसे हम लोग को संत लगता है, महात्मा लगता है, जैसे आपने कहा होगा भाई राजू दास जी क्या है, तो महात्मा है, इसलिए महात्मा है कि भगवा वेश में है, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, इसके लिए महात्मा की उपाधि। उसी प्रकार से गाजी की उपाधि मिलती थी उन लोगों को जो इस्लाम को बढ़ाता था, इस्लामिक कार्य करता था। आज इस प्रकार से माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले का मान सम्मान, पूजा पाठ, तो तत्काल ऐसे मजारों को उखाड़ फेंकना चाहिए। और आह्वान करते हैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के अलावा सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से आगे आओ। अब विदेशी आक्रांता का कोई नाम और विदेशी आक्रमणकारी का कोई निशान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, चाहे वो 800 वर्ष तक राज करने वाला चोरों का शासन हो, चाहे 200 वर्ष राज करने वाला गोरों का शासन हो। मैं सभी विपक्षी दलों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान का जरा सा भी डीएनए है, जरा सा भी तुम्हारे अपने बाप का खून तुम्हारे अंदर है, तो ऐसे आजी गाजी पाजी चोर नीच लुटेरे बलात्कार का हिंदुस्तान में कोई मजार इस बहराइच में नहीं होगा। आप हमारा समर्थन करिए, हमारा सहयोग करिए, और हम लोग प्रशासन से निवेदन है सरकार माने, नहीं तो हम लोग कार्य सेवा करके और स्वतः हाथ से उखाड़ कर फेंकेंगे। बंगाल